हाय, दिस इज ज्योत्सना वाघमारे, अ स्पेशल एजुकेटर फ्रॉम स्पेशल वर्ल्ड। आज का सेशन है मोटर स्किल के ऊपर। मोटर स्किल ये एक लर्न एबिलिटी होती है जो डे टू डे एक्शंस करने में हमें काफ़ी हेल्प होती है। डे टू डे एक्शंस यानी जो हमारे डेली काम होते हैं, बेडिंग है, कटिंग है, कुकिंग है, राइटिंग है, होल्डिंग है, प्रेसिंग, पुलिंग, पुशिंग, रनिंग, वॉकिंग, तो ये सब जो हमारे कार्य होते हैं उसको हेल्प करने की जो एबिलिटी होती है वो स्किल को हम लोग मोटर स्किल्स कहते हैं। मोटर स्किल के दो प्रकार होते हैं, एक है ग्रॉस मोटर और दूसरा है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर ये होल बॉडी मूवमेंट होता है और जिसमें हमारे लार्ज मसल्स काम आते हैं और इसके एक्शंस होते हैं वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, स्लाइडिंग, स्विमिंग, है वो इसमें आते हैं और इसके काफ़ी सब टाइप्स भी हैं, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। हमारा सेकेंड टाइप है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में हम लोग स्मॉल मूवमेंट करने के लिए स्मॉल मसल्स ग्रुप का यूज़ करते हैं, जैसे कि व्रिस्ट, हैंड्स, फिंगर, टोज एंड फीट। इसका उपयोग हम लोग करते हैं और इसमें कौन से कार्य आते हैं? प्लेइंग पियानो, राइटिंग, होल्डिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब छोटे छोटे कार्य उसमें आते हैं। तो यही फाइन मोटर स्किल डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज आज हम लोग सीखने वाले हैं और हमारे मदद के लिए है माय नेव्यू अथर्व मनीष मोरे। तो ये आज हमें सारे एक्टिविटीज करके दिखाएंगे। फाइन मोटर स्किल्स का एक्टिविटी अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग क्ले से स्टार्ट करेंगे। ये क्ले और इसमें मैं 2 स्ट्रॉ प्लेस करूंगी। जब हम लोग स्प्रिंगिंग बीट्स बच्चों को सिखाते हैं तो उसके पहले अगर ये हम लोग एक्टिविटी लेंगे तो बच्चे के लिए काफ़ी आसानी होगी। और ये मैंने बड़े बीट्स लिए हैं, ये वाले आप देख सकते हैं। बीट्स को आपको ये स्ट्रॉ में डालना है। इससे अटेंशन, कंसंट्रेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होने में भी काफ़ी मदद होती है। बच्चे का आई, हैंड और व्रिस्ट तीनों का भी कोऑर्डिनेशन ये एक्टिविटी में होता है। काफ़ी आसानी है, तो ये एक्टिविटी आप स्ट्रिंगिंग बीट्स के पहले दे सकते हैं। वेरी गुड अथर्व। अभी ये बीट्स की जगह आपको ये पास्ता डालना है। वेरी गुड, excellent. Otherwise putting any color, any sequence, हमें एक टाइम में सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग कलर कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे, सिर्फ उसे पास्ता वो स्ट्रॉ में डालना है। या फिर आप स्ट्रॉ ऐसे लेके बच्चे को इस तरह से भी पास्ता डालने के लिए कह सकते हैं। ऐसे। वेरी गुड अथर्व, एक्सीलेंट। अब अथर्व इस स्प्रिंग में कुछ बीड्स को डालेगा। अथर्व ये स्प्रिंग है, इसमें आपको बीड्स डालने हैं, सिर्फ 2 या 3, क्योंकि काफी सारी एक्टिविटीज है और हमारे पास वक्त कम है। वेरी गुड अथर्व, आर यू एंजॉइंग? यस। तो ये एक्टिविटी होने के बाद स्ट्रिंगिंग बीट्स काफी आसान हो सकता है बच्चे के लिए। वेरी गुड अथर्व। अब हम लोग हमारी सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। इसमें वापस हम लोग बीट्स का उपयोग करेंगे। बीट्स वो एम्प्टी बॉटल्स जो हमारे घर में पड़ी रहेंगी, वो बॉटल्स को हमें इस्तेमाल करना है और ये स्ट्रॉ भी है। अभी इसके पहले हम लोगों ने स्प्रिंगिंग बीट्स लिया था। अब हम लेंगे ये बॉटल्स में बच्चे को बीट्स डालना है। चलो अथर्व स्टार्ट। पुट दिस बीट्स इन दिस बॉटल। तो इस तरह से बच्चा बॉटल में बीट्स डालेगा। वेरी गुड अथर्व। अभी स्ट्रॉ ये बॉटल में आपको डालना है। स्ट्रॉ भी आप उसको डालने के लिए बोल सकते हैं। वैसे ही पास्ता, छोटे पास्ता, बड़े पास्ता, अलग अलग चीज़ें आप उसको बॉटल में डालने के लिए बोल सकते हैं। इसका भी उपयोग अटेंशन, कंसंट्रेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी, इसके बाद हम लेंगे ये जो कप्स है उससे हम टॉवल बनाएंगे। आधे मैंने अथर्व को दिए हैं, आधे मैंने दिए हैं। अथर्व जैसे मैं टॉवल बनाऊंगी वैसे आपको टॉवल बनाना है, जितना बड़ा हो सके आप ट्राई कीजिएगा। चलो स्टार्ट। मैंने छोटा बनाया, अथर्व बड़ा बना सकता है। ये ऐसे मैंने टॉवल बनाया है। वेरी गुड, एक्सेलेंट अथर्व। इसमें अगेन सिक्वेंसिंग, हैंड कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होने में बहुत हेल्प होगी। चलिए, वेरी गुड अथर्व। महत्वपूर्ण एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये है बोल, इसमें चना और व्हाइट मटर हम लोगों ने साथ में लिए गए और इसे मिक्स किया है। और इसके साथ ये 2 एम्प्टी बोल हम लोगों ने लिए हैं। और ये बच्चे को हम लोग उसमें से मटर उठा के एक बोल में डालना है और चना उठा के दूसरे बोल में डालना है। इससे क्या होगा, बच्चे का ट्राइपॉड ग्रिप। अथर्व आपको ये मटर इसमें डालना है और चना इसमें, ये प्लकर की हेल्प से आपको डालना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो ट्राइपॉड ग्रिप होती है जिसमें 3 उंगलियों का इस्तेमाल होता है, वो इम्प्रूव होने में काफी मदद होती है। और यही ग्रिप हमें पेंसिल पकड़ने में काम आती है। तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की पेंसिल होल्डिंग की ग्रिप प्रॉपर नहीं है तो मैं ये एक्टिविटी आपको सजेस्ट करूंगी। और इससे अटेंशन, कंसंट्रेशन, अगेन हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होने में बहुत मदद होगी। वेरी गुड अथर्व, एक्सेलेंट। ये देखिए अथर्व ने प्लगर की हेल्प से दोनों को सॉर्ट आउट किया है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग लेंगे। ये खाली डब्बा है हमारे पास, येलो जो हमारे किचन में पड़े होते हैं वो डब्बे का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 4 होल्स हम लोगों ने बनाए हैं जिसमें से आइसक्रीम स्टिक्स इजीली जा सके, तो ये सॉर्टिंग के लिए। और ये दूसरा डब्बा है जिसमें से ईयरबड्स और टूथपिक आराम से अंदर जा सकते हैं। तो मैं आइसक्रीम स्टिक के साथ के पहली एक्टिविटी ले लूंगी। अथर्व यहाँ पे जैसे कलर दिया है वो कलर के हिसाब से आपको आइसक्रीम स्टिक सी बॉटल के अंदर डालना है। ये हाथ से बॉटल को पकड़ो अथर्व। अगर बच्चा एक ही हाथ से ट्राई कर रहा है तो आपको बच्चे को हेल्प भी करना है, उसे बताना है कि एक हाथ से आपको एक हाथ से बॉटल को पकड़ना है, दूसरे हाथ से आइसक्रीम स्टिक को डालना है। इससे ये एक्टिविटी कंप्लीट होने में आसानी होगी। मोटर स्किल का प्रैक्टिस करने का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हम लोग एक्टिविटी फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे वो परफेक्ट हो, वो एक्यूरेट हो और उसमें एनर्जी हमें कम लगे या जितनी चाहिए एनर्जी उतनी ही लगे। हम जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन बच्चे के एक्टिविटी में आएगा। सिना अथर्व इज डूइंग वेरी वेल, सुपर। तो अथर्व ने 4 कलर के आइसक्रीम स्टिक्स वो कलर के हिसाब से डाले हैं। और न ये बॉटल में अथर्व ईयरबड्स और टूथपिक ये उठा के ये बॉटल में डालें। चलो अथर्व, एकदम छोटा होल है उसी में टूथपिक जाएगी और थोड़ा सा बड़ा होल है उसमें ईयरबड्स डालेंगे। सिर्फ 2 आपको डालने हैं अथर्व। वेरी गुड, सिर्फ 2 डालना है, ये अभी डालिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ऐसे बच्चे को ये ईयरबड्स और ये टूथपिक होल के हिसाब से डालना है। दिस इज अनदर अमेजिंग एक्टिविटी। आप ये घर में जो चीजें अवेलेबल है उसी से ये सब टीचिंग एड्स बना सकते हैं। Now next activity, we'll start.
स्टार्ट अथर्व। ये कुछ शेप्स हम लोगों ने लिए हैं और ये टोंग है, ये हर एक के किचन में अवेलेबल होता है। इससे अथर्व ये टोंग की मदद से ये शेप्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कैरी करेगा। चलो अथर्व। इसमें क्या होता है, बच्चों को डायरेक्शंस भी ध्यान में लेना पड़ता है। अगर गलत डायरेक्शन या गलत एंगल से अगर बच्चा शेप्स उठाने जाएगा तो वो उतना इजी नहीं हो पाएगा। और इसमें आपको ऑब्जेक्ट उठा के वो कैरी करना है और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके उसे रिलीज करना है, यानी परफेक्ट प्रेशर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड अथर्व। अभी अथर्व और एक एक्टिविटी करेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हम लोग इसे बनाएंगे। आप टोंग की मदद से ये शेप्स को उठाइए और जितना बड़ा हो सके, जितने क्रिएटिव आपको टॉवर बनाना है वो बनाइएगा। परफेक्ट। उसने टोंग की हेल्प से डायरेक्शन भी बदला शेप का। एंड नाउ अथर्व इज मेकिंग टॉवर। Okay, you can change it again, no problem. Very good. हाँ, very good, excellent, very good. तो ये एक के ऊपर एक शेप रख के अथर्व ने ये टॉवर बनाया है। This is really a difficult task. हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये पजल है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें जो शेप्स हैं वो शेप्स को इसके होल्स के हिसाब से आपको प्लेस करना है। ठीक है, अथर्व विल प्लेस द शेप्स एज पर द होल्स। ये शेप्स को अथर्व उनके होल्स के हिसाब से उसे प्लेस करेगा। वेरी गुड अथर्व। प्रीति, कम ऑन। इसमें भी काफी सारे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और हमारा नेक्स्ट वन पीस पजल है, ये शेप्स का वन पीस पजल है। चलो अथर्व, ये भी आपको करना है। दिस इज वेरी इजी फॉर अथर्व। तो ऐसे ही कुछ फ्रूट्स के, शेप्स के, वेजिटेबल्स के, एनिमल्स के वन पीस पजल आप बच्चे को दे सकते हैं। वन पीस के बाद आप 2 पीस की तरफ मूव कर सकते हैं, देन 3 पीस एंड देन 4 पीस। इवन ये भी मोटर स्किल इंप्रूव करने के लिए बहुत काम आते हैं। ये 2 पजल और बिट्स छोड़े तो जो घर में हमारे चीजें अवेलेबल हैं उसी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने मोटर स्किल्स के एक्टिविटीज प्लान किए हैं। तो जितने सारे एक्टिविटीज हम लोगों ने आज लिए हैं उसी सभी एक्टिविटीज के फोटोग्राफ्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो प्लीज देख लीजिएगा। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन मोटर स्किल के ऊपर। कोई भी सर्टेन एक्टिविटीज आपको सिलेक्ट करके उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस से क्या होगा, जो डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज होती हैं, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज होती है, उसे परफॉर्म करने में आपको आसानी होगी। वो परफॉर्मेंस आपका एक्यूरेट और परफेक्ट होगा और जितनी एनर्जी आपको उसमें यूज करनी है उतनी ही एनर्जी आप उसमें यूज करेंगे, यानी आप डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज में आप परफेक्ट बन जाएंगे। आप वो एक्टिविटीज को एफिशिएंटली कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।